सरकार तो उनकी है, गवर्नमेंट तो उनका है, लेकिन गवर्नेंस का अता पता भी नहीं है। 5 साल काम करवाया और जिनको आपने इतनी बड़ी अथॉरिटी दी कि सरकारी चेक पर उनके हस्ताक्षर होंगे, ये बहुत बड़ी बात है। 5 साल काम करवाने के बाद जब वो पूछ रहा है कि भैया 5 साल काम कराए, मुझे पैसे तो दे, तो आप उसको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। आपने ये निर्णय लिया कि आपको किसी पे भरोसा नहीं है, तो भाई जब आपने ये निर्णय लिया तो उनकी क्या गलती है जो 5 साल काम किए? या तो आप उनको रेगुलर कीजिए, उनकी सैलरी दीजिए, उनको आप परमानेंट कीजिए। मूव मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। देखिए, बिहार के 1,14,000 से ज़्यादा की संख्या में जो वार्ड सचिव हैं वो आज गर्दनी बाग में पिछले 5 दिनों से सड़कों पर हैं। सभी नेता वहां पहुंच रहे हैं, मगर अभी तक उनका कुछ भी समाधान नहीं निकला है। जो सरकार ने चिट्ठी निकाली, फरमान निकाला कि अब इन लोगों को हटाया जाएगा, उसके विरोध में वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ राजद की कद्दावर नेत्री रितु जायसवाल प्रवक्ता भी हैं और ख़ुद मुखिया रह चुकी हैं, तो ज़्यादा इस चीज़ को समझ सकती हैं। रितु जायसवाल जी, ये 1,14,000 वार्ड सचिव हैं, कोरोना के टाइम पर भी इन्होंने काम किया, ये खुद कह रहे थे, मगर अब इनको एक चिट्ठी के फरमान से निकाला जा रहा है और ये लोग प्रदर्शन। देखिए, सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि वार्ड सचिव का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस आधार पे किया और उस वक्त क्या परिस्थिति थी। शायद वार्ड सचिव के गठन के पीछे जो परिस्थिति थी या उनकी जो स्थिति थी, जिन्होंने वो पत्र निकाला कि वार्ड सचिव का गठन हो और ग्राम पंचायतें वार्ड सभा के माध्यम से सचिव का चुनाव करे, जो मिनिमम 10th पास होना चाहिए। ये पत्र उन्होंने निकाला। ये पत्र निकाल करके वार्ड सचिव के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी माननीय मुख्यमंत्री जी को? क्योंकि उनको जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पंचायतों में मुखिया के तौर पे या वार्ड के तौर पे जो काम करते हैं, या उनके ही जो सिलेक्टेड बॉडी हैं, पंचायत सचिव हैं या अन्य जो लोग हैं जो पंचायतों में अटैच्ड होकर काम करते हैं, चाहे कृषि सलाहकार हो या रोजगार सेवक हो, रोजगार सहायक हो, जो काम करते हैं, उनको किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं है। क्योंकि इनको लगता है कि सरकार तो उनकी है, गवर्नमेंट तो उनका है, लेकिन गवर्नेंस का अता पता भी नहीं है। शायद यही वजह थी कि उन्होंने एक ऐसी वार्ड सचिव का उन्होंने गठन करवाया ज़बरदस्ती। पत्र आप ही निकलवाते हो, आप कहते हो कि होना चाहिए। क्या ग्राम सभा में पंचायतों को ये अधिकार होना चाहिए था कि वो इस चीज़ को मानेगा या नहीं मानेगा? फोर्सफुली माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायतों के ऊपर प्रेशर बना करके ग्राम सभा के माध्यम से, वार्ड सभा के माध्यम से वार्ड सचिवों का चयन कराया। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर आपने चयन करवाया तो मुझे एक बात बताइए, ना तो वो इलेक्टेड बॉडी है। इलेक्टेड बॉडी तो आपने चूंकि वार्ड सभा से कराया तो करे, लेकिन वो वोट के माध्यम से चुना हुआ नहीं है। अगर वो वोट के माध्यम से चुने हुए नहीं है तो वो इलेक्टेड बॉडी नहीं है और ना ही वो सेलेक्टेड बॉडी है। तो जब वो ना इलेक्टेड बॉडी थे ना सेलेक्टेड बॉडी थे, तो आप हमें बताएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी कि वो आपकी नज़र में है क्या, जिनसे आपने 5 साल काम करवाया और जिनको आपने इतनी बड़ी अथॉरिटी दी कि सरकारी चेक पर उनके हस्ताक्षर होंगे? ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे व्यक्ति को देते हैं जिसको पता ही नहीं है कि वो है क्या, वो इलेक्टेड है, सेलेक्टेड है, आम नागरिक है, उसको आप चेक पर साइन करने की। और आज जो 5 साल काम करवाने के बाद जब वो पूछ रहा है कि भैया 5 साल काम कराए, मुझे पैसे तो दे, तो आप उसको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। राइट। तो अब इसके लिए क्या, क्योंकि आप मुखिया रही हैं, तो क्या आवाज़ उठाएंगी आप, नीतीश जी को लेटर लिखेंगे? मैं वही कह रही हूँ कि कितना, देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि एक गलत निर्णय होता है ना, गलत निर्णय आप जल्दबाजी में या किसी और को आप नीचा दिखाने के लिए या किसी और को कमज़ोर करने के लिए जब आप कोई निर्णय लेते हैं, तो उसमें उन बेचारे की क्या गलती थी जी? आपने निर्णय लिया क्योंकि आपको जनप्रतिनिधि पे भरोसा नहीं है, भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने ये निर्णय लिया कि आपको किसी पे भरोसा नहीं है, तो भाई जब आपने ये निर्णय लिया तो उनकी क्या गलती है जो 5 साल काम किए? या तो आप उनको रेगुलर कीजिए, उनकी सैलरी दीजिए, उनको आप परमानेंट कीजिए। अब तो यही वाजिब मांग है ना, यही वाजिब मांग है कि उनको परमानेंट कीजिए और उनकी सैलरी दीजिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।